फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार को, जहां मंत्री जनक राम कहा जा रहा है कि उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा। मंत्री जी ने बयान दिया था कि अफसरशाही पर लगाम लगाना है, लेकिन मंत्री जी पहली बार पदभार ग्रहण करने जब विभागीय कार्यालय पहुंचे तो विभाग के एक भी अधिकारी उनके स्वागत को मौजूद नहीं थे। मजबूरन वहां के लिपिक ने, वहां के चपरासी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। और इसके पीछे क्या कुछ चर्चा चल रही है, पटना की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया, लेकिन खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम अपने ही विभाग के अफसरों की अफसरशाही के शिकार हो गए। मंत्री जी गए तो थे पहली बार अपने विभाग पदभार ग्रहण करने, लेकिन उनके नसीब में सचिव महोदय से गुलदस्ता लेना नहीं लिखा हुआ था। बहरहाल उनके कार्यालय के चपरासी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अब बीजेपी नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए जरा सुनते हैं। सेक्रेटरी महोदया का कहना सूचना का अभाव था, सूचना उन तक पहुंची नहीं थी, तो कोई भी मेरे पास ही कोई सूचना नहीं रहेगी, मैं कैसे कहीं जाऊंगा। तो सूचना के अभाव में ये हुआ, इसलिए दोनों के बीच अच्छा समन्वय है। मंत्री जी को सम्मान भी दी हैं सेक्रेटरी। उसी गलतफहमी का लोगों के बीच थी, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब मिलकर करके विभाग को चलाना है, वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं और मिलकर के उस विभाग के कामों को आगे बढ़ाएंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री के पहली बार विभाग आगमन पर सचिव साहब की गैर मौजूदगी और चपरासी से बुके लिए जाने का मामला घंटों तक सचिवालय में चर्चा का विषय बना रहा। आम लोग ये कहते दिखने लगे कि अब तक तो वो अफसरों के शिकार होते थे, लेकिन अब मंत्री जी अपने ही विभाग के अफसर के शिकार हो गए। अब उन्हें पता चला होगा कि अफसरशाही क्या होती है। आप ही लोग के चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री श्री जनक राम जी जब डिपार्टमेंट का पदभार ग्रहण करने गए थे और किस तरह उनको अपमानित किया गया और अफसरशाही, लाल फीताशाही बिहार में नीतीश जी की सरकार में किस तरह मन भरा हुआ है सेक्रेटरी लोगों का, आईएएस लोगों का, यह कल देखने को मिला। और एक दलित मुख्यमंत्री को जिस तरह अपमानित करने का काम किया गया, दलितों के प्रति आज भी बिहार के अफसरों का क्या मानसिकता है, जो संकीर्ण विचार है, यह देखने को मिला। यह कहीं से भी शोभा नहीं देता, काफी निंदनीय, अशोभनीय है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री बने जनक राम ने कहा था कि विभाग में अफसरशाही नहीं चलने देंगे, लेकिन मंत्री जी को पहले ही दिन जोर का झटका धीरे से लग गया। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है, लेकिन इस पर सरकार के घटक दल क्या कहते हैं, आइए जरा ये भी सुनाते हैं। देखिए ना कहीं कम्युनिकेशन ये गैपिंग हुआ है। ये मंत्री अपने आप को दलित समझकर लोगों ने समझा कि हमको तौहीदी कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैपिंग था। फिर उन मंत्री को स्वागत किया गया, वो आवेश में कह के हमको चपरासी स्वागत कर रहा है। देखिए मंत्री को भी यहाँ चाहिए था कि हम जब विभाग जा रहे हैं तो मुझे सूचना कर दें। ये अचानक जा रहे हैं, तो सब पदाधिकारी तो काम धाम करने वाले पदाधिकारी बैठे हुए नहीं रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन गैपिंग कारण इसमें गलत नहीं सोचना चाहिए। मंत्री जी को भी इतना नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए। बिहार में यह पहली दफा हुआ जब किसी विभाग के मंत्री को उनके सचिव ने सम्मानित न कर चपरासी ने बुके देकर सम्मानित किया। तो क्या माना जाए कि बिहार में अफसरशाही इस कदर बेलगाम हो गई है कि मंत्रियों को अब उनसे उम्मीदें रखनी छोड़ देनी चाहिए। पटना से लाइव 7 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से मुकेश जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, जो कुछ हुआ है वाकई ये चर्चा का विषय बन गया होगा पटना में, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस पूरे वाकये को लेकर? और दिलचस्प बात यह हो गई है कि मंत्री जी ने पहले ही ये बयान दिया था कि अफसरशाही पर लगाम लगाना है, और अफसरशाही ने लगता है पहले ही दिन उन्हें अपनी हनक दिखा दी। बिल्कुल उदय, ये सबसे बड़ी बात है कि जब कभी कोई मंत्री अपना पदभार ग्रहण करता है तो उसके पहले प्रोटोकॉल के मुताबिक उस विभाग के
खुल जाता है, पूरा सिस्टम जो कि चला जाता है कि आज ये जो मंत्री जो है अपने कार्यालय में मंत्री पद का सब ये पदभार ये ग्रहण करेंगे, तो उसके लेकर के जो उसके सेक्रेटरी होते हैं वो सीधा सीधा आते हैं और ये दस्ता दे करके चूंकि सम्मानित ये करते हैं। ये चूंकि सिस्टम है ये। लेकिन जब जनक राम वहाँ पहुँचे उसके पहले वहाँ पे सारे लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन अगर कोई नहीं थी वहाँ तो हरजोत कौर जो कि खान और भूतत्व ये विभाग के सेक्रेटरी हैं वो वहाँ मौजूद ये थी नहीं। सबसे बड़ी बात, जब इस बात की जानकारी जब ये मंत्री जी को हुई तो मंत्री जी को लेकर के जो आनन फानन में जो वहाँ चपरासी थे, चपरासी ले जा करके उनको गुलदस्ता भेंट करता है और भेंट करने के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा ये जो मंत्री थे ये जनक राम ने जब ये गुलदस्ता ये चपरासी के द्वारा दिया कि विभाग कोई भी हो, लेकिन किसी भी विभाग पहले दिन ही जनक राम जी के लिए कुछ बहुत ये बढ़िया नहीं रहा और उन्हें जो है सो गुलदस्ता भेंट जिन्हें करनी चाहिए, जिस चूंकि अधिकारी को ये करना चाहिए वो अधिकारी उस दिन नदारत थी। लेकिन इसको सीधा सीधा पार्टी के लोग ये कहते हैं ये एक वाकया हो सकता है। सवाल उठता है कि जब एक मंत्री अपने पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन उसके सेक्रेटरी को सारी चीज़ों की जानकारी होती है, उसके बावजूद भी वो यहाँ नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन जिस तरीके से जनक राम ने साफ तौर से कहा जो खान एवं भूतत्व ये मंत्री है कि इसमें अगर चूक हुई है तो इस बात की शिकायत हम सीधा मुख्यमंत्री से, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी मुकेश, सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से उनका बयान आया था कि अफसरशाही पर लगाम लगानी है, तो क्या इस बयान का रिएक्शन या इस बयान की वजह से क्या उनके जो विभाग के सचिव हैं उनकी तरफ से कोई सफाई आई है क्या इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल उदय, चूंकि उसमें एक सफाई ये उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि ये लिया था मंगलवार को ही हुई। उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीफ सेक्रेटरी के साथ थे और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम उनके मीटिंग में ये मौजूद थे। इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी कि आज मंत्री जी यहाँ पर पहुँचेंगे और ये पदभार जो है सो ये ग्रहण करेंगे। लेकिन सीधा सवाल ये है कि ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोटोकॉल है, ये इस प्रोटोकॉल से आप चूंकि डिनाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब जब इन सारी बातों की जानकारी भाजपा को हुई तो भाजपा ने एक सिरे से इसको खारिज करते हुए ये कहा कि उसके जो सेक्रेटरी हैं, जो हरजीत कौर जो उसके सेक्रेटरी हैं, खान एवं भूतत्व विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं आई थी। सवाल उठता है कि एक मंत्री पदभार ग्रहण करेगा और सेक्रेटरी को जानकारी नहीं होगी उदय, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वाकई में यह बड़ा सवाल है। देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।